नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब संपत्ति पर जिसका कब्जा होगा वही होगा उस संपत्ति का मालिक। नाउ ये लाइन तो आप लोगों ने YouTube पर कितनी बार सुनी होगी और लोग ये भी बात जानते होंगे कि प्रतिकूल कब्जा कानून होता है जिसके तहत एक व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा करके मालिक बन जाता है। पर मैं अगर आपको बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी जजमेंट है जहां पर आपको कोई 12 सालों तक कब्जा नहीं करना, जहां पर आपको कोई कंडीशन नहीं दिखानी, मात्र अगर आपका संपत्ति पर कब्जा है तो आपको उस संपत्ति से कोई भी बाहर नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, अगर आपका कब्जा है, भले 12 साल नहीं हुए, भले 10 साल भी नहीं हुए, 5 साल भी नहीं हुए, तब भी आपको उस संपत्ति से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकेगा। नाउ ये जो चीज है कोई एडवर्स पोजेशन कानून नहीं है। जी हां, मैं किसी प्रतिकूल कब्जा कानून की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक स्पेशल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जहां पर काफी बड़ी राहत लोगों को दी गई है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर बात आती है लेटेस्ट जजमेंट की, तो लीगल चैम्बर पर ही आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट देखने को मिल जाती है। पर मैं आपको बताऊं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना कम से कम 5 से 10 जजमेंट तो पास करता ही है और पूरे यूट्यूब पर आपको ये सभी की सभी जजमेंट कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अब इस चीज का समाधान मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। अब ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर रोजाना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास की गई हर एक जजमेंट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर कई और बेनिफिट हैं, जैसे कि हर एक जजमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज, सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तीसरी चीज, एक्सप्लेन करने के बाद हर एक जजमेंट की कॉपी यहां पर आपको मिलने वाली है। इसके अलावा चाहे आप कोई एडवोकेट हैं या आप एक आम आदमी हैं, अगर आपके केस से रिलेटेड लेटेस्ट जजमेंट आपके पास है तो आपको भी पता है कि केस जीतने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सभी बेनिफिट आपको इस एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप से मिल रहे हैं, जहां पर मात्र आपको 1000 रुपीज ज्वाइनिंग फीस देनी है और 1 साल तक हर एक लेटेस्ट जजमेंट सिंपल एक्सप्लेनेशन और जजमेंट कॉपी के साथ यहां पर आपको मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जो ये 1000 रुपीज है, ये शुरू के सिर्फ 100 मेंबर्स के लिए है, इसके बाद ये प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर जाकर आप कनेक्ट हो सकते हैं और वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको आज से ही मिलना शुरू हो जाए। अब दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि एक व्यक्ति जिसका संपत्ति पर कब्जा है और अगर उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मतलब उस संपत्ति पर रहने का अधिकार नहीं है, ना वो उसका मालिक है, ना उसके पास लीज लाइसेंसी एग्रीमेंट है, ना किसी और प्रकार का अधिकार है, तो उसका कब्जा उस संपत्ति पर अवैध माना जाता है और आज नहीं तो कल उसको वो संपत्ति से कब्जा खाली करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से एक कानून होता है जिसको हम प्रतिकूल कब्जा कानून कहते हैं। इस कानून की खास बात यह होती है कि एक व्यक्ति 12 साल से कब्जा करके संपत्ति का मालिकाना हक क्लेम कर सकता है और जो संपत्ति का मालिक है 12 साल पूरे होने के बाद उस प्रॉपर्टी को वापस पाने का क्लेम नहीं कर पाता। वैसे तो प्रतिकूल कब्जे में कोई और कंडीशंस भी होती है, नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, जो कब्जा करने वाले को साबित करनी पड़ती है। पर आज की वीडियो में हम प्रतिकूल कब्जे के बारे में बात नहीं करेंगे, तो इसके अंदर हम और डिटेल में नहीं जाते। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपका कब्जा मात्र साल भर पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, तो कैसे आपको राहत मिले? तो कैसे आप कब्जा कर लेने से
उस प्रॉपर्टी पर अधिकार पा सकते हैं। देखिए, एक बेसिक चीज मैं आपको बताऊं, जिसके पास संपत्ति के कागज हैं, जिसका संपत्ति पर अधिकार बनता है, कब्जा करने वाला कभी भी उसके खिलाफ कोर्ट में लड़ ही नहीं सकता जब तक उसका कम से कम 12 सालों तक कब्जा ना हो और एडवर्स पोजेशन का सहारा उसने ना लिया हो। पर कई कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति कब्जा खाली कराने की कोर्ट से राहत मांगता है, जिसका यह कहना है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, उसके पास या तो संपत्ति का अधिकार ही नहीं होता या संपत्ति का मालिकाना हक ही नहीं होता, और अगर कोई संपत्ति के कागज होते भी हैं तो कानूनी रूप से अमान्य, जैसे कि नोटरी के कोई डॉक्यूमेंट हो गए, नोटरी की सेल डीड, गिफ्ट डीड, उनकी कानून में कोई खास मान्यता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति संपत्ति पर काबिज होता है, उसको वो व्यक्ति बाहर निकाल ही नहीं सकता। जी हां, वहां पर कब्जा जिसका पहले से बरकरार है, उसी को राइट मिलता है उस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। और आजकल काफी जगहों पर देखने को मिलता है, लोग जीपीए से प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी पर कोई तीसरा इंसान आकर कब्जा कर लेता है। वहां पर जिसने जीपीए से प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, वो कोर्ट में जाता है और जीपीए देकर बोलता है कि देखो मेरे पास तो प्रॉपर्टी खरीदी थी। एग्रीमेंट टू सेल देता है, कहता है देख लो मैंने तो प्रॉपर्टी खरीद ली। कोर्ट कहता है कि इन डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं होता और उनको राहत देने से मना कर देता है। और फायदा किसको मिलता है? जिसका उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन होता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी को प्रॉपर्टी से बाहर करना चाहता है तो उसको बेटर टाइटल उसके कंपैरिजन में दिखाना अनिवार्य है। अगर जिसका कब्जा है उसके पास भी कोई टाइटल नहीं है और जो कब्जा खाली कराना चाहता है उसके पास भी कोई टाइटल नहीं है या कमजोर टाइटल है, तो दोनों को कानून की नजर में बराबर माना जाता है और जिसका पहले से वहां पर कब्जा होता है उसको ज्यादा अधिकार दिलाया जाता है। अब इसी चीज से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट है, वो मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए, केस टाइटल है शिव शंकर एंड अनदर वर्सेस एचपी वेद व्यास 4। ये सिविल अपील नंबर है इसका 10215 ऑफ 2011 और 29 मार्च 2023 की हमारी ये जजमेंट है। यानी कि ज्यादा पुरानी जजमेंट नहीं है, मात्र 2 साल पुरानी है और आज भी ये कानून में मान्यता रखती है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ताकि जो हमारी आज की वीडियो है आप प्रॉपर इससे रेलिवेंट तरीके से समझ पाएं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर बोला गया अगर एक पार्टी कोर्ट में सूट फॉर पोजेशन यानी कि कब्जा पाने के लिए दावा डालती है और दोनों ही पार्टी अपना टाइटल नहीं दिखा पाती, तो वो पार्टी जो पहले से संपत्ति पर कब्जे में है उसकी जीत मानी जाएगी। क्योंकि साफ बोला जाता है, यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है, पोजेशियो कॉन्ट्रा ओमनेस वैलेट पेरिटोर और क्यूई इज इट पोजेशनस, यानी कि जिसका प्रॉपर्टी पर कब्जा है उसका पूरी दुनिया के खिलाफ वैलिड राइट मान लिया जाता है, सिर्फ प्रॉपर्टी के मालिक को छोड़कर। यानी कि अगर आप किसी को संपत्ति से बाहर करना चाहते हैं तो आपके पास उस व्यक्ति की तुलना में ज्यादा बेटर टाइटल होना चाहिए। नहीं तो अगर आप टाइटल एस्टेब्लिश नहीं कर पाते तो प्रॉपर्टी से उसको बाहर नहीं करा सकेंगे। और यह उन लोगों पर लागू होती है जो स्टैम्प चुराकर जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, इन दस्तावेजों से संपत्ति खरीदते हैं। और अगर उस जमीन पर कोई तीसरा व्यक्ति कब्जा करता है तो यही देखने को मिलता है कि ना उसके पास कोई हक है और ना दूसरे व्यक्ति का कोई हक है और आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होता है और जिसका पोजेशन उस प्रॉपर्टी पर एस्टेब्लिश पाया जाता है उसी को ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली यह महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। अगर आप इस वीडियो में बताई गई जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का नंबर दिया गया है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रकार की अनेकों जजमेंट अपने केस से रिलेटेड वहां पर पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।